विपक्ष ने कहा, कानून मांगे नहीं तो आपने आखिर दिया क्यों? प्रधानमंत्री ने इसके जवाब में कहा, जबरदस्ती नहीं है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, ये ऑप्शनल है। हमने तो इसे सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के आदर्शों पर बनाया था। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री मोदी बोले। किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने आज विपक्ष पर एक के बाद एक कई हमले किए। जब पीएम बोल रहे थे तब कांग्रेस के सांसद पीएम का विरोध कर रहे थे और सदन में कृषि कानूनों को लेकर नारेबाजी भी चल रही थी। किसान आंदोलन को लेकर कही गई पीएम मोदी की बातों से आज कांग्रेस इतनी नाराज हुई कि कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के वॉकआउट के वक्त पीएम ने भोजपुरी में तंज कसा और कहा कि विपक्ष किसानों का खेल बिगाड़ रहा है। साथ ही पीएम ने कहा कि वो इस आंदोलन को पवित्र मानते हैं, लेकिन आंदोलन जीवी से अपवित्र कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, हम रिग्रेसिव पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते हैं और इसलिए, और भोजपुरी में तो एक कहावत है, कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेल में बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं। मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में टोल प्लाजा, सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं, वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? पवित्र कौन और अपवित्र कौन, ये सियासत है जनाब। पीएम मोदी ने आज कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर हमला तो बोला ही, साथ ही पीएम ने किसानों को समझाया भी। पीएम ने कहा कि कृषि कानून में सब कुछ वैकल्पिक है, पहले से लागू व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा लोकसभा में बोलते हुए मोदी ने कांग्रेस को कंफ्यूज और डिवाइडेड पार्टी भी कह दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो, ये तो ऑप्शनल है। जी, किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है, ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते हैं। आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके। और इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी
फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बनाता है। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सत्ता एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सत्ता दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये थे प्रधानमंत्री के कांग्रेस पर सदन में तंज। जी हां, सदन से वॉकआउट के बारे में कांग्रेस का क्या कहना है, इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी से बात की हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने। अधीर रंजन चौधरी मौजूद हैं। दादा, प्रधानमंत्री का जब भाषण हो रहा था, आपने 3-4 बार प्रोटेस्ट किया, आप बीच में बोले, किसानों का मुद्दा उठाया, कई बार पीएम ने कहा कि नहीं हो गया, आप अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, पीएम एक बार बैठ भी गए, विरोध भी हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। देखिए, आज जब पीएम साहब ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपना बात रखने के लिए आया था, बड़े सम्मान के साथ हमारा देश की प्राइम मिनिस्टर है, उनकी बात तो हमें सुनना चाहिए। मैं सुनते रहते, लेकिन जब पीएम साहब खुद किसानों के बारे में जिस ढंग से बात रखते थे, मुझे ये लगा कि हमारे पीएम साहब किसानों को साथ सही वार्ता नहीं कर रहे। पहले तो कह दिया किसानों के बारे में ये अफवाह फैला जा रहे हैं। मैंने उठ के कहा कि हमारा किसान का बेवकूफ है, बुद्धू है कि अफवाह फैलाए कोई और वो आंदोलन करते रहे और 200 से ज्यादा किसानों की मौत भी हो जाए। हमारा किसान का बेवकूफ है। आप कहते हैं कि आप हिंदुस्तान के किसानों के लिए गर्व महसूस करते हैं और लोहे की कील बैठा देते हैं, कटीले तारों की बैरिकेड लगा देते हैं, बिजली पानी बंद कर देते हैं। ये कैसा देश बनाना चाहते हैं? सर, एक मिनट, अच्छा, आपने जो जोड़ा है उसमें उसी में जोड़ देता हूं। उन्होंने 3 चीज कहा। उन्होंने कहा कि जब इस पर बहस हो रही थी, आप बोले, मनीष तिवारी बोली, पंजाब के कांग्रेस के एमपीज बोले, उन्होंने कहा कि कानून के कलर पे बात हुई, उसके मेरिट डिमेरिट पे बात नहीं हुई, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हमने कोई कानून थोपा नहीं है, जिसको लेना हो ले, ना लेना हो ना ले। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि इस कानून के आने के बाद एमएसपी में और ज्यादा पैसा दिया गया। अच्छा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। एमएसपी में ज्यादा पैसा नहीं है, एमएसपी का रेट पुराना है, लेकिन ज्यादा प्रोक्यूरमेंट की बात वो कर रहे हैं। तो देश में मतलब ज्यादा उपज हो रहे हैं, देश में ज्यादा उपज कर रहे हैं किसान, इसलिए उनका खरीद भी ज्यादा होना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं। मैंने ये बात रखा कि जब आपकी कहने का मुताबिक जब सही, सब कुछ सही है, एमएसपी है, एपीएमसी है, सब कुछ सही है, किसानों के लाभ हो रहे हैं, तो किसानों की एक कानून क्यों आप लाए? बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जी हां, कानून क्यों लाए ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कानून ऑप्शनल है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। जी हां, ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सवाल पवित्र आंदोलन में आंदोलन जीवियों का आखिर क्या काम? कृषि कानून का आखिर खेल कौन बिगाड़ना चाह रहा है? किसानों के आंदोलन में आंदोलन जीवी हैं कौन? जी हां, इन्हीं सारे सवालों के साथ हम इस पर चर्चा और बहस करेंगे एक मेहमानों के पैनल के साथ। पैनल में सियासी मेहमान के रूप में आपके टीवी स्क्रीन पर, जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, जी हां, गोपाल जी, आप बताएंगे कि आज के प्रधानमंत्री के भाषण से किसान और सरकार के बीच में जो गांठ फंसी है, क्या वो खुलेगी? गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। हमारे साथ अभिषेक दत्त, जी हां, अभिषेक दत्त, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभिषेक जी, आपसे जानेंगे कि पार्टी आपकी डिवाइडेड और कंफ्यूज क्यों है? लाल कालीन पर कुछ और हरे कालीन पर कुछ। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री, जी हां, समाजवादी नेता और बड़े शालीन वक्ता, जी हां, जो कि चंदा जीवी एक टर्म चला हुआ है आपके प्रदेश में, ऐसे मनोज पांडे जी। भाई मनोज पांडे, आपका स्वागत है। हमारे साथ किसान नेता के रूप में मास्टर शिवराज साहब। मास्टर शिवराज साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे आपको लगता है प्रधानमंत्री का आज का भाषण राज्यसभा से कितना अलग?
आपका स्वागत है। और हमारे साथ शिवानंद द्विवेदी साहब, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, कि आखिर प्रधानमंत्री के दोनों सदनों के भाषण को आप कैसे देखते हैं, मैं आपके पास आऊंगा। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं मनोज पांडे जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि आप केवल 7:30 बजे तक देश के सवाल के कार्यक्रम में हैं। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे है। जी हां, क्रॉनी जीवी, ईवीएम जीवी, आंदोलन जीवी, पर जीवी, चंदा जीवी भी कह दिया आप लोगों ने। देखिए मनीष जी, आप बहुत देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पार्लियामेंट में बातें आई हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन भारत देश की जो परंपराएं रही हैं, भारत का जो इतिहास रहा है, अगर आप देखें ब्रिटिश हुकूमत के समय बापू महात्मा गांधी के आंदोलन को आप देखें, विनोबा भावे के आंदोलन को आप देखें, विवेकानंद जी के भी आंदोलन को आप देखें, अगर आप देखें तो राजनारायण जी के, जयप्रकाश नारायण जी के और लोहिया जी के आंदोलनों को देखें, इन सारे आंदोलन ने देश को जहां एक मजबूत संवैधानिक व्यवस्था दिया है, देश में प्रजातंत्र लाने का काम किया है, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। और जब देश की सरकारें भटकी हैं अपने रास्तों से, तो उनको रास्ता भी देने का काम इन्हीं आंदोलन ने किया है। तो अगर ये आज ये कहा जाए कि आंदोलन जीवी, मनोज भाई, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं। आंदोलन के जरिए दिशा मिलती है, लेकिन आंदोलन को इसके पहले इतने नाम कभी नहीं दिए गए। आपको नहीं लगता कि इतने सारे नामों से यह आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश भी है? आपको यह नहीं लगता पांडे जी? नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि आज एक जो संगठित कुचक्र रचा जा रहा है और एक वैज्ञानिक कुचक्र रचा जा रहा है किसानों की इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए। मैं समझता हूं हो सकता है लोगों को कुछ राजनीतिक फायदा हो, लेकिन मैं उन लोगों से बड़े आग्रह और विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि देश के किसानों का सवाल है, हाथ जोड़ के निवेदन, उन्हें बदनाम न करिए, देश के किसानों को कलंकित मत करिए, देश के किसानों को गले लगाइए, सहृदयता से उनकी बात सुनिए और जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करिए। आज उनको केवल गलत नामों से करने के लिए, गलत नामों से परिभाषित करने के लिए, आप अगर किसी आंदोलन को गलत रूप और गलत नाम दे रहे हैं, आने वाले दिनों में एक ये अलग परंपरा बनने जा रही है जो देश के लोकतंत्र को भी कहीं ना कहीं खतरा पहुंचाएगी। लेकिन आपके चंदा जीवी के बारे में तो बता दीजिए। आपकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने चंदा जीवी कहा है, जरा समझा दीजिए पांडे जी, तो मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। देखिए मनीष जी, हम तो धार्मिक रीति रिवाज मानते हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, 2 टाइम पूजा करते हैं, वेद भी पढ़ा है, पुराण भी पढ़ा है, रामायण भी पढ़ी है और श्रीमद् गीता का भी हमने अध्ययन किया है। हम तो यही जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पूजा और अर्चना होती है वो गोपनीय होती है, चुपचाप की जाती है, उसको प्रचार नहीं किया जाता। हम मंत्रों का जाप भी करते हैं तो झोली के अंदर रख करके करते हैं, कोई देखे ना उसे। और दान का जो हमारे यहाँ पद्धति दी गई है वो गुप्त दान की हमारे यहाँ संज्ञा दी गई है। मैं समझता हूँ कि आप भी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, हमसे अच्छे से जानते हैं। हमारे यहाँ खुले दान निषिद्ध हैं। हमारे यहाँ दान का स्वरूप है गुप्त दान दीजिए, उस पर हमें कोई वाहवाही लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारी निष्ठा हो सकती है, हमारी किसी के प्रति भावना हो सकती है और दान गुप्त ही होना चाहिए। इसीलिए धार्मिक स्थलों में और मंदिरों में दान पेटी रखी जाती है, दिए जाने की परंपराएं नहीं रही हैं। इसीलिए मंदिरों और धार्मिक स्थलों में दान पेटी रखी जाती है और दान करने वाला ये सुनिश्चित करता है कि जब वो उसमें डाल रहा है तो कोई देखे ना। पांडे जी, आप बने रहे, हमारे साथ और भी मेहमान हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल। बिल्कुल। गोपाल जी, आज के प्रधानमंत्री के भाषण के बाद आपको लगता है किसान और सरकार के बीच जो गांठ है वो गांठ अब खुल जाएगी? संदेश आज जो प्रधानमंत्री जी ने दिया उसे लेना चाहिए और तभी उनकी समस्या का समाधान होगा। जो किसानों के, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों का ये आंदोलन है, इसको मैं पवित्र मानता हूँ, ये महत्वपूर्ण बात है। वो कोई किसानों के आंदोलन को गलत नहीं करे और किसान के आंदोलनकारी जो वहाँ बैठे हैं उन्हें भी गलत नहीं करे। उनके अधिकार को, उनके सरकार के पास अपने बात रखने को वह पूरा सम्मान दे रहे हैं हम और प्रधानमंत्री जी पार्टी भी। अब बात यह है कि उस आंदोलन को बरगला के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना वो जो है जिसको वो आंदोलन जीवी कह रहे हैं,
तो किसानों को लिए समझना पड़ेगा। देखो आंदोलन जीवी जैसे कांग्रेस है या अलगाववादी है, नक्सल है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी वाले हैं जो इस आंदोलन के ऊपर चढ़ के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का, अपना राजनीतिक जमीन तलाश करने का प्रयास कर रहे हैं, वह किसानों का नुकसान कर रहे हैं। यह बात किसानों को समझना पड़ेगा। यह प्रधानमंत्री जी ने किसानों को स्पष्ट संदेश दिया है, सरकार से बात करें, अपनी समस्याओं का समाधान करें। और जो प्रधानमंत्री ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था को हम खत्म नहीं कर रहे, यह कानून में एक वैकल्पिक व्यवस्था को हम बना रहे हैं। उस वैकल्पिक व्यवस्था में किसानों को अगर लगता है कि नहीं है मेरे लिए ठीक नहीं है तो उस व्यवस्था में ना जाए। पुरानी व्यवस्था एमएसपी, एपीएमसी उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। उसका सेंसिटिव प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पर यह बात कही है। अब दूसरी बात, एक चीज मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि लोग कहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी यह बढ़ावा देगा तीनों कानून। मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ, बाजारू व्यवस्था में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट प्लेयर्स का भी बहुत महत्व है। इस बात को भी किसानों को समझना पड़ेगा। हमने उनके लिए खोला है, उनको यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। इससे यह वैकल्पिक व्यवस्था बनेगी। उस वैकल्पिक व्यवस्था में अगर किसान अपने आप को नहीं चाहते, गोपाल जी हमारे साथ हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के पूर्व कृषि मंत्री मनोज पांडे हमारे साथ है। मनोज जी, अगर आपको गोपाल जी की बातों पर कुछ कहना है तो आप कहें, बहुत संक्षिप्त में कहें ताकि मैं दूसरे मेहमानों की ओर जा सकूं। मनोज जी। देखिए मनीष भाई, मुझे केवल इतना ही कहना है, गोपाल भाई जो बात कह रहे हैं इन्हें ये समझना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी आबादी वो किसान है, कृषि पर आधारित है और रोजगार का एकमात्र जरिया भारत में कृषि है। अगर देश का किसान लाखों की तादाद पे, कई राज्यों का किसान आज धरने पर बैठा है, आंदोलित है, भारत सरकार को ये समझना चाहिए कि उसने जो भी बिल पास किए हैं, अगर वो बिल जिनके लिए पास किया है उन्हें स्वीकार नहीं है तो लोकतंत्र में जनमत के सामने सरकारों को नतमस्तक होना चाहिए। ऐसा लोहिया ने भी कहा है, ऐसा जेएस स्मिथ ने भी कहा है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा ही जनमत दिया गया। अगर वो जनता और कृषि उसको किसान स्वीकार नहीं कर रहा है तो सरकार को इसमें कोई हट धर्मता या कोई ईगो सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए। मनोज भाई, इसका भी स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री ने सदन में किया है। हमारे साथ अभिषेक दत्त जी। अभिषेक जी, न खेलूंगा न खेलने दूंगा, खेल बिगाड़ दूंगा, न खेलब न खेले देव, प्रधानमंत्री ने कहा है। आप लोग धारणाएं फैला रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, कभी आप पाकिस्तानी कह देते हैं किसानों को, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी आंदोलन जीवी कह देते हैं। आप अपने अन्नदाता को इस तरीके से दबाए जा रहे हैं और उनकी आवाज को उठने नहीं दे रहे। आज मुद्दा हाउस के अंदर जिस तरीके से मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच देखी, किसानों पे मुद्दा कम और कांग्रेस पे ज्यादा था। किसानों को इन बिल से क्या फायदा होता है उस पर बात नहीं हुई। ये 3 बिल कौन है इसके बारे में बात नहीं हुई, परंतु कहीं ना कहीं विपक्ष पे बात डालना। आज का मुद्दा बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस भले लोकसभा में बात करे, राज्यसभा में बात करे, एक सिंपल हमारी डिमांड है कि इन तीनों बिलों को वापस करना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि अगर आप इन बिल के लिए आप खुद कह रहे हैं कि ये बिल ऑप्शनल है, ये बिल इतने जरूरी नहीं है, तो क्या कंपल्शन है कि 200 से ज्यादा किसान भाइयों की मौत हो चुकी है, लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, परंतु फिर भी आप इन कानूनों को वापस नहीं करना चाहते? बड़ी सोचने की बात है कि कांग्रेस की और विपक्ष की क्या डिमांड थी। एक सिंपल डिमांड थी कि आप ये कानूनों को सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, एक डिस्कशन कीजिए। जिन किसान यूनियनों से आपने ऑर्डिनेंस के समय बात नहीं करी, उन लोगों को बुलाइए, इसमें डिस्कशन कीजिए और किसान बिल लेके आइए। किसान बिल का ऑब्जेक्टिव है किसानों को फायदा पहुंचाना। किसान बिल का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाना। मुझे बताइए एक भी किसान यूनियन जिसने जून में महामारी के बीच में, जब देश कोरोना काल से परेशान था, किसने कहा प्रधानमंत्री साहब से, हमारे कृषि मंत्री साहब से कि बिल लेके आइए? आप 5 जून को महामारी के बीच में किसान विरोधी कानून लेके आ रहे हैं। राज्यसभा में आप बहस नहीं करना चाहते। जब राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी की डिमांड होती है तो आप माइक और सीसीटीवी कैमरास बंद कर देते हैं और आप बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। आप बताइए ना, कौन सा किसान यूनियन? गोपाल जी बताइए। अभिषेक दत्त पूछ रहे हैं, कांग्रेस पूछ रही है।
आप लोगों ने इस तरह से ऐसा क्यों किया कोरोना काल में? प्रधानमंत्री ने स्पष्टीकरण दोनों सदन में दिया है, लेकिन कांग्रेस के गले नीचे नहीं उतर रही ये बात। नहीं, वो कैसे उतरेगी? जब चर्चा होती है तब तो ये सदन से भाग लिए, फिर बाद में कहेंगे कि अभी ये कह रहे हैं कि अगर सदन में आज चर्चा हो रही है, कह रहे किसानों के हित पे और बिलों पे चर्चा नहीं हुई। अरे तो ये वहां इन्होंने सारा जो डाइवर्जन है वॉकआउट करके किसानों की समस्या और कानूनों पे बजाय अपना स्पेस गेन करने के लिए कांग्रेस ने आज सदन में क्यों वॉकआउट किया? रहते ना किसानों के हित की बात करते, आप करते सरकार को एक्सपोज करते, तो बहुत तो किया नहीं इन्होंने। और जो आज महत्वपूर्ण चर्चा होती, जो सदन में लोगों को दुनिया को सुनाई देता, पता चलता, उसकी बजाय आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों किया। कांग्रेस ने वॉकआउट किया। अभिषेक दत्त, अभिषेक जी, आप लोगों ने पीठ दिखा दी। आप किसानों के रहनुमा बनना चाहते हैं, लेकिन जब सदन में प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो आप लोग पीठ दिखाकर चले गए, बीजेपी कह रही है। देखिए, आपके प्रोग्राम से पहले जब हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, मैंने उनकी इंटरव्यू सुनी और उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से आपके प्रवक्ता, जो आपके टीवी के एंकर थे, उनको बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों करा। मुझे एक बात समझ नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की, ये सारी बातें करते हैं, ये सब लोगों की बात करते हैं, बट ये किसानों की बात नहीं करते। आज आप एक सिंपल सा मुद्दा बताइए, जब लोकतंत्र के अंदर पूरी ऑपोजिशन पार्टी, लाखों किसान, देश भर के किसान प्रधानमंत्री साहब से, नरेंद्र तोमर जी से एक दरखास्त ये करे कि ये जो कानून है, आप 4 घंटे की बहस में आने वाले भविष्य किसानों को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, आप उसमें चर्चा नहीं करते। कांग्रेस पार्टी का बड़ा सिंपल मानना, मेरे को लगता है अधिकतर ऑपोजिशन पार्टी का भी मानना है कि डिस्कशन आफ्टर कैंसिलेशन, आप बिल को निरस्त कीजिए, उसके बाद डिस्कशन कीजिए। अभिषेक जी हमारे साथ किसान नेता भी हैं, अभिषेक जी किसान नेता भी हैं हमारे साथ। आप किसानों के आंदोलन में कूद जरूर पड़े हैं, लेकिन किसान क्या सोचता है आज के प्रधानमंत्री के इस भाषण पर? आइए, हमारे साथ मास्टर शिवराज जी हैं। मास्टर साहब, इस समय मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जी हाँ, प्रधानमंत्री ने जो कहा है, आपको लगता है कि आप इससे संतुष्ट हैं? प्रधानमंत्री ने अपना भाषण खत्म करते करते फिर एक बार आप लोगों से आह्वान किया। पहले उन्होंने कहा एक फोन की दूरी है, आज उन्होंने कहा आओ मिलकर टेबल पर बैठकर बात करते हैं। तो आखिर पहल कौन करेगा मास्टर साहब? मनीष जी, हम टेबल पर 24 घंटे जब बुलाएंगे जब भी बैठने को तैयार है। कोई भी किसान नेता बात करने से पीछे नहीं हटता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन हुआ करते थे, तो इन्होंने अपनी स्पीच में जवाब मांगा था देश के प्रधानमंत्री से कि एमएसपी को गारंटी कानून देश में होना चाहिए भाइयों बहनों, या नहीं होना चाहिए? डीजल सस्ता होना चाहिए भाइयों बहनों, या नहीं होना चाहिए? जब ये मुख्यमंत्री थे और जब ये बात करते थे, जिन बातों को करके ये किसानों को लुभा करके सत्ता में आए, आज अपनी उस स्पीच को कैसे भूल गए जब इनको पावर है एमएसपी को गारंटी कानून करने की। तो आज प्रधानमंत्री ये तो कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी। एमएसपी तो सन 67 से थी और सन 67 से है और रहेगी, लेकिन मिलेगी नहीं। तो फिर हमारे उसे है और थी और रहेगी से क्या फायदा है? हम तो चाहते हैं एमएसपी हर नागरिक को मिलनी चाहिए, क्या प्राइवेट प्लेयर दे या सरकार दे। एमएसपी हमारा संवैधानिक अधिकार है, अगर घोषित होती है एमएसपी तो हर किसान को मिलनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री गोपाल जी, मास्टर साहब हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपके इस सवाल पर उन्होंने उंगली उठाई, वो जवाब देना चाहते हैं। गोपाल जी, प्रधानमंत्री ने एक और बात कही, मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन बिलियंस ऑफ सॉल्यूशन भी हैं, सॉल्यूशन निकालिए। किसान क्यों 77 दिनों से सड़कों पर बैठा है? देखिए, अभी मैं मास्टर शिवराज जी का सम्मान करता हूं, मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि एमएसपी हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर यह संवैधानिक अधिकार होता, यह गलत है, इनको गलत फहमी है। अभी तक यह संविधान में संवैधानिक अधिकार नहीं है। 60 साल कांग्रेस का राज्य था, संवैधानिक अधिकार नहीं है, यह एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। पहली बार संसद के पटल पर प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है और संसद के पटल पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण रहती है कि प्रधानमंत्री अगर संसद में यह कह रहे हैं कि थी जी, संसद में कई बात का वजन होता है, मतलब संसद में कई बात का वजन होता है। गोपाल जी हमारे साथ,
हमारी साहब। फसल लूटी जाती रहेगी, एमएसपी से नीचे खरीदी जाती रहेगी हमेशा। हमको एमएसपी लेने का अधिकार नहीं है, ये कहना चाहते हो आप? मां साहब, MSP ये तो कह रहे हैं। हमें नहीं लेना मां साहब, चाहिए। हमारे साथ शिवानंद द्विवेदी जी हैं। हमारे साथ शिवानंद द्विवेदी जी हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक है। द्विवेदी जी, मेरा सवाल आपसे है, न मंडी बंद हुई, न मंडी बंद हुई, ना ही एमएसपी बंद हुई, तो फिर इतना बवाल क्यों? दरअसल पूरी बहस को मैं सुन रहा था, सभी वरिष्ठ लोग इस बहस से सीधे जुड़े हुए हैं। 26 नवंबर से जब इस पूरे मामले को अगर शुरुआती दिनों से देखें, मैं थोड़ा सा इसको पृष्ठभूमि में जाके देख रहा हूं। अभी द्विवेदी कांग्रेस जी, के संक्षेप प्रवक्ता, में कहिएगा, मुझे सुर्खियों के लिए 1 मिनट बाद ब्रेक लेना होगा। द्विवेदी जी। जी, जो ये पूरा कानून है और इस पर जो पूरी चर्चा 26 नवंबर के बाद से अब तक चली है, इसमें एक चीज स्पष्टता से सामने आई है जिसका मैं जिक्र करूंगा कि सरकार की तरफ से, अब तो प्रधानमंत्री ने भी दोनों सदनों में स्पष्ट कर दिया है, सरकार की तरफ से लगातार इस बात को कहा गया कि आप बताइए कि किस बिंदु पर आप असहमत हैं, आप बताइए कि क्या सुधार किए जा सकते हैं। ऐसे अनेक प्रस्ताव आए, लेकिन संसद से पारित एमएसपी गारंटी कानून। सर आप जब बोल रहे थे मैं बड़ी तल्लीनता से सुन रहा था। प्रधानमंत्री जी से सर मैं जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। मैं आशा करता हूं कि आप भी सुनेंगे। मां साहब, हम जिस तकनीक के फॉर्मेट पर ये देश का सवाल करते हैं, उसमें एक समय एक व्यक्ति बोले, एक पैनलिस्ट बोले, तो दर्शक भी सुन पाएंगे और पैनलिस्ट भी। दरअसल आप अपनी बात पूरी करें द्विवेदी जी, मुझे सुर्खियों के लिए ब्रेक लेना है। जी, मैं बार बार इस चीज को फिर से दोहरा रहा हूं कि सरकार की तरफ से अनेक बार प्रस्ताव किया गया, और जो ये 3 कानून हैं, मैं संसद की बहस लगातार 1 तारीख से देख रहा हूं। राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद कोई भी कांग्रेस का नेता, चाहे लाख असहमतियां बताए, क्या खराबी है, कैसे किसानों का अहित है, उन 3 कानूनों पर अभी तक चर्चा में किसी ने कोई तार्किक बात कही हो, ऐसा सामने नहीं आया है। मैं मानता हूं कि आप लोकतंत्र में असहमति, विरोध, आंदोलन सबका अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर वितंडा खड़ा करके और बिंदु से भटकते हुए किसी बात पे चर्चा करें और ऐसा अड़ियल रूप अपनाएं। द्विवेदी जी, प्रजातंत्र की। हमारे साथ शिवानंद द्विवेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक और किसान नेता मुखर होकर जो अपनी बात रख रहे हैं। सरकार से ये बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर आप कानून वापस क्यों नहीं लेते। ऐसे मास्टर शिवराज, आपके फ्रेम में मनोज पांडे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज भाई, आपको आवाज आ रही है? मनोज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रियंका गांधी ने आज महापंचायत में सहारनपुर में कहा है, हमारी सरकार आएगी तो ये तीनों बिल वापस ले लेंगे। जी हां, इसके साथ साथ सरकार और बीजेपी हमेशा ये कह रही है कि आप ही लोग हैं जो इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। आखिर आंदोलन को हवा देने को लेकर प्रधानमंत्री ने आज इशारों में आप लोगों पर भी तंज कसा और कहा कि आप लोग राज्यसभा में कुछ और लोकसभा में कुछ। मुझे लगता है अगर आप भाषण पूरा सुनेंगे तो प्रियंका गांधी जी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या सीक्रेट है कि प्रधानमंत्री जी तीनों काले कानूनों को वापस नहीं करना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि किसान का बेटा बॉर्डर पे भी है, किसान का बेटा सुरक्षा पे भी है, और किसान का बेटा ही देश की सुरक्षा कर रहा है। उन किसानों के लिए क्यों नहीं सोचते? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अन्ना आंदोलन जब दिल्ली में हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कई लोग उस आंदोलन में जाके अपने आप को सपोर्ट करते थे। कांग्रेस पार्टी ने तो उस समय नहीं कहा कि आंदोलन है हमारे, आप भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों सपोर्ट कर रही है। विपक्ष का काम है लोकतंत्र की आवाज को उठाना। जब लाखों किसान आपकी आंखों के सामने दिल्ली बॉर्डर पे बैठा है, आपको दिल्ली बॉर्डर के किसान नहीं दिख रहे, आपको देश भर में किस तरीके से किसान परेशान है, आपको वो लोग नहीं दिख रहे, तो उनकी आवाज कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उठाएगी? जब 200 किसान मरता है आपको उसकी चिंता नहीं होती, क्या कांग्रेस पार्टी भी इसकी चिंता नहीं करेगी? आप किसकी जनता के लिए ज्यादा चिंतित हैं, किसानों की या उन लोगों के लिए जिनके आप ये कानून लेके आ रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं, अगर ये सिलेक्ट कमेटी में कानून जानना चाहता है, मैं जानना चाहता हूं गोपाल जी, छोटा जवाब। प्रधानमंत्री ने आखिर इसका जिक्र क्यों नहीं किया सदन में कि आंदोलन कर रहे किसानों की मौतें हो रही हैं? विपक्ष को तकलीफ है कि इस बात का भी जिक्र करते।
नहीं, देखिए, किसानों का पवित्रता की बात आंदोलन की प्रधानमंत्री ने की और विपक्ष भी तो कुछ बातें उठाएगा। अगर इन्हें उठाना था तो उठाते ना, इनको भी तो समय दे रहे थे, ये तो वॉकआउट कर रहे हैं। दूसरा, यह बात गलत है, 12 घंटे की चर्चा इन बिलों को पास करने में सदन में हुई थी, तब भी जब वोटिंग हो रही थी तो इन्होंने ऐसे ही हंगामा मचाया और डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, ताकि आज भी हो हल्ला मचा रहे। जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 2 बार वो बैठे भी कि चलो आप बात कर लो, फिर वही शोर शराबा और ये, तो यह बात नहीं करना चाहते। अभी भी किसानों को बरगला के आंदोलन करना चाहते हैं। अगर आपको किसानों का चिंता है तो आप क्यों नहीं एमएसपी को 60 साल में कानूनी दर्जा दे के गए? क्या आपके पास था ना समय 60 साल का, आपने क्यों नहीं दिया? मैं अभी अभिषेक जी से पूछता हूँ, मैं तो अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह समझता हूँ, और हम लोग कितनी चर्चा करके 2 दशक में यह कानून आए हैं। अभिषेक जी, छोटा रिबटल, अभिषेक दत्त, छोटा रिबटल तो मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। 10 सेकंड और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट 62वीं रिपोर्ट, ये कह रहे हैं संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास क्यों नहीं भेजा रहे? 62वीं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में ये कानूनों को लाने का प्रावधान उन्होंने उसमें प्रतिवेदन दिया हुआ है, जिसमें 300 किसान संगठनों से बात की है। अब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं मान रहे हैं और आप जी गोपाल जी, अभिषेक दत्त जी, गोपाल जी से जुड़ा हुआ एक मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप ही के लिए, सवाल आप ही के लिए। प्रधानमंत्री ने एक और बिल्ला चिपका दिया। प्रधानमंत्री ने कहा आंदोलनजीवी जो होते हैं वो जबरदस्ती कूद पड़ते हैं, आतंकवादी घटनाओं वाले, नक्सली घटना वाले आंदोलनजीवी पोस्टर लेके खड़े हो जाते हैं, तो ये आंदोलन को अपवित्र करता है। मनीष जी, आपकी बात से मैं सहमत आदि हद तक जरूर हूँ। वो कौन लोग हैं जो उतरे आंदोलन में, जिन्होंने आंदोलन को खराब करने की कोशिश करी? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी फोटो दिखाई देती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 3 महीने से ज्यादा इन किसान लोगों को बॉर्डर में बैठे हो गए, क्या एक भी पुलिस में कंप्लेंट उनके खिलाफ गई है? एक अच्छे से आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को आप गलत राह में कौन लेके जाता है? दीप सिद्धू कौन है? इन्हीं की पार्टी गिरफ्तार हो गया अभिषेक जी, दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया अभिषेक जी, और उसके अलावा इकबाल सिंह भी गिरफ्तार हो गया। मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन को खराब करने की कोशिश करी, उनको तुरंत गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके साथ उनका डिसीजन लेना चाहिए। आज किसानों की जी देखिए को और शशि थरूर जी को भी कर लिया जाएगा गिरफ्तार। देखिए गोपाल जी, आप किसको, देखिए हम किसानों के साथ हैं, आप याद रखिएगा, हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। आप किसानों को, अन्नदाताओं को कभी टेररिस्ट, किसानों के साथ है मुल्क समझते हैं। अभिषेक जी, सरकार को और किसान यूनियन के कई नेताओं के लगता है कि आप लोग किसानों के साथ जरूर है, लेकिन फसल अपने सियासत की काटना चाहते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ इस समय मास्टर शिवराज। मास्टर साहब, मेरा सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने आज एक बिल्ला चिपकाया है अपने बोलचाल में, उन्होंने जो भाषण में कहा है वो साफ कहा है कि आखिर इस आंदोलन में कुछ ऐसे लोग घुस आते हैं जो कि आंदोलन जीवी हैं और आंदोलन को बदनाम करते हैं, लेकिन किसानों को यह लगता है कि वो देश विरोधी नहीं। ऐसा नहीं, जो किसान है वो देश विरोधी नहीं, और जो देश विरोधी है वो किसान नहीं। मास साहब, हम तो भाजपा के संगठन को भी कहते हैं, वो भी हमारे आंदोलन में आए और हमको मजबूती दे, क्योंकि हमने भाजपा की सरकार बनाई है, 300+ सीट दी है। आज देश का अन्नदाता खुले आसमान के नीचे बैठा है, 200 से ज्यादा शहादत हो चुकी है, तो भाजपा के संगठन को भी आकर के समर्थन देना चाहिए। जो हमारा आंदोलन पवित्र है और हम पवित्र आत्मा से बैठे और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, तो भाजपा का जो संगठन है, जो चुनाव के दौरान हमारे बीच में आके हमारी वोट मांगेगा, वो हमारे बीच में आने से क्यों डर रहा है? वो क्यों नहीं आ रहा हमारे बीच में? जी, अब आपको पहल मास साहब पहल आपकी तरफ से हो जाए। प्रधानमंत्री तो 2 बार ऑफर दे दिए, एक बार फोन कॉल का और दूसरा आओ अब टेबल पर बात करते हैं, तो पहल किसी को करनी होगी। नाक की लड़ाई बनेगी तो समाधान कैसे निकलेगा? मास साहब, समय बता दें, स्थान बता दें, हम आने को तैयार हैं। जी मनोज जी, इस समय आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बातें आगे बढ़ रही हैं, आपको लगता है कि अब ये बात उस समाधान की ओर आगे बढ़ेगी कि किसान आगे बढ़े और प्रधानमंत्री से कहें कि हमें मिलने का समय दिया जाए?
देखिए, दो चीजें मैं कहना चाहता हूं मनीष भाई, और ये अंतिम है हमारी। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डिबेट पर ये चर्चा हो रही है कि इसमें राजनीतिक दल आ गए, राजनीतिक दल आ गए, ये मैं लगातार सुन रहा हूं। क्या करेंगे राजनीतिक दल? घर में सोएंगे? अगर देश की जनता के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ, नौजवान के साथ नाइंसाफी होगी, ये लोकतंत्र में कहां लिखा है कि अन्य राजनीतिक दल या विरोधी दल उनके सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे? हम उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? ये तो परंपराएं रही हैं, राजनीतिक दल हैं। अगर जनता के साथ कहीं नाइंसाफी हो रही तो विरोधी दल या राजनीतिक दल उनके सपोर्ट में खड़े होंगे, नंबर एक। नंबर दो, जो आपने अभी सवाल पूछा मैं उसको सुन नहीं पाया, आपने क्या कहा? जी, आगे बात बढ़े तो कैसे बढ़े? नहीं, बिल्कुल देखिए, इसमें चुनी हुई सरकार है, सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। और देखिए, एक संविधान की धारा है, मैं उसका जिक्र भी करना चाहता हूं। और एक डेमोक्रेसी में जो व्यवस्था है, आपने कहते जो कहते बड़ी बात कह दी, सरकार को बात करनी चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए। पांडे जी, मेरे पास वक्त कम है, शिवानंद द्विवेदी हमारे साथ है। शिवानंद जी, मेरा सवाल आपसे, आखिरी सवाल, छोटा जवाब। शिवानंद जी, अगर दोनों अड़ बैठेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल आपका सही सवाल है कि दोनों अड़ बैठेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा। मैं मानता हूं कि संसद से पारित एक कानून पर सरकार कहीं से अड़ी हुई नहीं दिख रही है। इस कानून पर जी, इसको बड़ी तटस्थता के साथ आप देखिए तो कहीं सरकार अड़ी हुई नहीं दिख रही है। शिवानंद जी, अड़ी हुई नहीं दिख रही। देश का सवाल में आज आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, हमारे साथ मनोज पांडे, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मास्टर शिवराज, अभिषेक दत्त जी और शिवानंद जी, आप लोग जुड़े, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, जी हाँ, प्रजातंत्र एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता अगर विरोधी स्वर के प्रकटीकरण का उन्मुक्त वातावरण ना हो। प्रधानमंत्री ने लेकिन ये जरूर कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।